हेलो एवरीवन। और अब इस लेक्चर में हम डिविजिबिलिटी स्टार्ट करते हैं और डिविजिबिलिटी के बाद अपना कैसे क्या सीक्वेंस रहेगा वो एक बार मैं बता देता हूँ। ठीक है, डिविजिबिलिटी पहले तो अगर इसी चैप्टर की मैं बात करूँ कि इस चैप्टर में, चैप्टर बोल लो या फिर कुछ बोल लो यार, अभी हम बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। अगर मैं बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की ही बात करूँ तो अभी हम डिविजिबिलिटी देख रहे हैं। डिविजिबिलिटी में हम सारे रूल्स देखेंगे जिनसे भी डिवीजन के रूल्स होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 3, 9, 5, 25, 125, 11, 13, 17 एंड सो ऑन एंड सो। ये सब तो देखेंगे ही देखेंगे। डिविजिबिलिटी के बाद हम कूदेंगे फैक्टर्स पे। फैक्टर्स में देखेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स वाला टॉपिक देखेंगे, सम ऑफ फैक्टर्स वाला देखेंगे। उसके बाद फिर हमें यूनिट डिजिट वाला टॉपिक देखेंगे, डिजिटल सम वाला टॉपिक देखेंगे, और इसके बाद फिर और टॉपिक्स, प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे, एलसीएम देखेंगे, एचसीएफ देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनको हम बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। और ज़्यादातर चीज़ों में, जैसे अभी तक जो हमने पढ़ा, नंबर सिस्टम की बात कर रहे थे अभी तक हम, उसमें तो हमने क्वेश्चंस करे नहीं है, ज़्यादा क्या क्वेश्चंस नहीं करे। डिविजिबिलिटी में भी अभी हम नहीं करेंगे, फैक्टर्स में भी हम नहीं करेंगे। रीज़न क्या है कि जब ये बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स के हम ये सारे टॉपिक पढ़ लेंगे, फिर जब हम क्वेश्चंस करने जाएंगे तो हमें थोड़ी आसानी होगी, हम रिलेट कर पाएंगे एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को। और जब हम रिलेट कर पाएंगे एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को, तब हमारी उन कॉन्सेप्ट्स पे, उन क्वेश्चंस पे पकड़ और मजबूत बनेगी। तो फिलहाल हम चालू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि है डिविजिबिलिटी। ठीक है, फिर से हेडिंग लगा देते हैं, डिविजिबिलिटी। ओके, अब इवन और ऑड नंबर्स की बात तो हमने कर ली थी पिछले लेक्चर में। उसके बाद एक बात जो मुझे करनी है वो है फैक्टर्स की, मगर फैक्टर्स से पहले ज़रूरी बनता है कि हम डिवीजन की बात करें। ठीक है, जिनको डिवीजन नहीं आता होगा, है ना, हो सकता है कई बच्चे ऐसा जिनको डिवीजन नहीं आता हो, हालांकि 10वीं तक डिवीजन सबने पढ़ा है, फिर भी नहीं आता, तो डिवीजन के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। ठीक है, क्योंकि क्या है, हमें जो है अपने बेसिक्स क्लियर रखने चाहिए, क्योंकि बेसिक क्लियर रखेंगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी, है ना। हमें अपने बेसिक्स के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करना है, ना ही हमको अपनी पढ़ाई के साथ खिलवाड़ करना है। वो शेर है ना कि इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। तो वही बात है, हमें बेसिक से, बुनियाद से, पढ़ाई से खिलवाड़ नहीं करना है। तो सबसे पहले एक बार डिवीजन का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि डिवीजन क्या होता है। जैसे ही हम डिवीजन समझ जाएंगे, डिवीजन समझने के बाद हम बढ़ेंगे डिविजिबिलिटी की ओर। तो सबसे पहले अगर मैं डिवीजन की बात करूं कि डिवीजन एक्चुअली में है क्या, तो डिवीजन का मतलब है कि अगर मेरे पास कोई नंबर n है, ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास कोई नंबर n है तो उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ। डिवाइड मतलब उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया है मैंने, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है मैंने। ठीक है, इसके बहुत छोटे छोटे पार्ट्स बना दिए हैं मैंने। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझना पड़ेगा हमें। ठीक है, उससे पहले कुछ टेक्निकल टर्म्स कह लो या टर्मिनोलॉजी कह लो। क्या कहते हैं हम, डिवीजन के केस में जो टर्मिनोलॉजी होती है वो एक बार सुन लेते हैं। डिवीजन के केस में क्या टर्मिनोलॉजी होती है, क्योंकि उसका ही हम यूज़ करेंगे। मैं वही सब बोलता रहूँगा, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। जिनको पता है अच्छी बात है, एक बार फिर से सुन लो, जिनको नहीं पता है तो वो अब जान जाएंगे। ठीक है, अगर मेरे पास कोई नंबर है n, ठीक है, मेरे पास कोई नंबर है n, n को डिवाइड करना है,
ठीक है, n को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है? m से। अब मेरे सवाल सुनना और उनके जवाब देना। ठीक है, मेरे सवाल सुनना और फिर उनके जवाब देना। किसको डिवाइड करना है? मैंने ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना ऊपर, n को डिवाइड करना है m से, इस स्टेटमेंट को पढ़ के मेरे सवाल का जवाब देना। किसको डिवाइड करना है? पहला सवाल ये है, ठीक है। दूसरा सवाल जो मेरा है वो है किस से डिवाइड करना है? किसको डिवाइड करना है और किस से डिवाइड करना है? ऊपर वाला स्टेटमेंट पढ़ो, हमने पढ़ा n को डिवाइड करना है m से। किसको डिवाइड करना है? आंसर क्या आएगा इस सवाल का? n को। किससे डिवाइड करना है? इसका आंसर क्या आएगा? m से डिवाइड करना है। तो जिसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है, जिसको डिवाइड किया जाता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। जिसको डिवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। जिससे डिवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं डिवाइजर। तो हम डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करते हैं। और जब हम एक डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करते हैं, बात सुनना, जब हम एक डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड कर रहे होते हैं तो डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करा तो हमको मिलेंगी दो चीजें। क्या मिलेंगी हमको? दो चीजें मिलेंगी। अच्छा, कौन कौन सी दो चीजें मिलेंगी भाई, ये भी तो देखिए। क्या जरूरी है दोनों चीजों का मिलना या सिर्फ एक मिलेगी? फिलहाल हमको दो चीजें मिलेगी। एक मिलेगा क्वोशिएंट, एक मिलेगा पॉसिबल रिमाइंडर। रिमाइंडर को आर लिख दिया मैं, ठीक है, पॉसिबल रिमाइंडर। ठीक है, ये मैंने क्यों लिखा है? अब बात को समझते हैं, डिवीजन को अच्छे से एक बार समझते हैं कि मान लो मैं तुमसे कहूं कि 15 को 4 से डिवाइड करो। 15 को 4 से डिवाइड करो। किसको किससे डिवाइड करना है भाई? 15 को 4 से डिवाइड करो। किसको डिवाइड करना है? 15 को। किससे डिवाइड करना है? 4 से। तो डिविडेंड कौन हुआ इस केस में? मुझे बता दो, डिविडेंड कौन हुआ? 15 हो गया। क्यों? किसको डिवाइड करना है? 15 को। किससे डिवाइड करना है? वो डिवाइजर हो जाएगा। तो डिवाइजर क्या हो गया? 4 हो गया। तो डिविडेंड डिवाइजर समझ में आएगा। अब जब मैं ये बात कह रहा हूँ ना कि 15 को 4 से डिवाइड करना है, तो इसका मतलब ये आ जाता है कि मैं ये देख रहा हूं कि जो मेरा 4 है ये 15 के अंदर कितनी बार आएगा। ये जो 4 है ये 15 के अंदर कितनी बार आएगा? एक बार आ जाएगा। जी हाँ। दूसरी बार आएगा तो 4 4 8 हो जाएगा। अभी भी 4 15 के अंदर आ रहा है, ठीक है। तीसरी बार आएगा, हाँ, तो 4 + 4 + 4 12 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 4 + 4 + 4 12 हो गया। अभी भी 15 के अंदर आ रहा है क्योंकि 12 जो है 15 से छोटा होता है। ठीक है, अब एक और बार अगर मैं 4 लाऊं तो ये 16 हो जाएगा। तो 16 15 के अंदर नहीं आ रहा है ना? 16 15 के अंदर नहीं आ रहा है। और 16 बना है 4 बार 4 से मिलके। और 15 के अंदर आ क्या रहा है? 15 के अंदर आ रहा है 12। और 12 कैसे बना है? 12 बना है जब 4 जो है वो 3 बार मिले हैं। जब 4 जो है वो 3 बार मिले हैं। जब 4 जो है वो 3 बार मिलेंगे। तो डिवीजन का मतलब ये है, जब मैं बोलता हूँ कि 15 को 4 से डिवाइड करना है, इसका मतलब मुझे देखना है कि 15 में 4 कितनी बार आ सकता है। मैंने देखा एक बार आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब देखते हैं क्या दूसरी बार आने पे दिक्कत होगी। 4 + 4 8, 2 बार 4 आ गया। ठीक है, अभी भी 15 से छोटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। क्या एक और बार आएगा? देखते हैं। 4 + 4 + 4 12, 12 भी 15 के अंदर आता है। तो 3 बार जो 4 है हमारा वो 15 के अंदर आ चुका है। अभी तक दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है। क्या एक और बार आ सकता है? नहीं, क्योंकि एक और बार आएगा तो 15 से बड़ा हो जाएगा। तो 15 के अंदर नहीं, 15 के बाहर निकल जाएगा 4। तो 15 के अंदर 4 आता है 3 बार। कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। तो जब मैं 15 को
4 से डिवाइड करूँगा मेरे भाई, तो क्वोशंट मुझे 3 मिल जाएगा। क्वोशंट मुझे क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर जो होता है भाई, वो होता है जो बच गया। ठीक है, रिमाइंडर मतलब जो बच गया, जो शेष है। क्या शेष है भाई? 15 में मैंने देखा 4 कितनी बार आएगा? 3 बार आया, तो उसने 12 बनाया 3 बार 4 ने आके, तो बचा क्या? 3 बचा। अच्छा, 3 बार 4 आया था तो वो 3 क्वोशंट हो गया, और 3 बार 4 ने एक साथ आने पे 12 बनाया था, तो 12 को मैं 15 से घटाऊंगा तो 3 बचेगा। ये 3 रिमाइंडर हो गया। अब एक और एग्जांपल से समझेंगे, क्योंकि इस केस में क्वोशंट और रिमाइंडर सेम आया है। इस केस में क्वोशंट और रिमाइंडर सेम आया है। क्या हमेशा क्वोशंट और रिमाइंडर सेम आता है? नहीं। कोई केस हो सकता है जिसमें सेम आ जाए, जैसे कि ये केस था। कोई केस हो सकता है जिसमें रिमाइंडर आएगी ना। कोई केस हो सकता है जिसमें रिमाइंडर कुछ और आ जाए, क्वोशंट कुछ और। ठीक है, सी देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं कि मान लो 20 को 4 से डिवाइड करना है। क्या 20 को 4 से डिवाइड करना है। अब मुझे एक बार बता दो यार, डिविडेंड क्या होगा, डिवाइजर क्या होगा? डिविडेंड क्या होगा, डिवाइजर क्या होगा? अब भी नहीं बता पा रहे हो तो मेरी बात ध्यान से सुन नहीं रहे हो, फायदा नहीं है, फिर छोड़ दो पढ़ाई लिखाई। 20 को 4 से डिवाइड करना है। किस को डिवाइड करना है? जिसको डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड होता है, तो 20 हो जाएगा डिविडेंड। किस से डिवाइड करना है? जिससे डिवाइड करते हैं वो होता है डिवाइजर, तो 4 से डिवाइड करना है तो 4 हो गया डिवाइजर। तो डिविडेंड कितना है? 20, डिवाइजर है 4। क्वेश्चन देखते हैं। मैंने क्या बोला था? डिवाइड करने का मतलब 20 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो मुझे देखना है कि 20 के अंदर 4 कितनी बार आता है। एक बार आ जाएगा, कोई समस्या होगी? नहीं, क्योंकि 4 छोटा है 20 से। दूसरी बार आ जाएगा, कोई समस्या होगी? नहीं। 4 2 बार आएगा तो 8 बना देगा। 8 20 से छोटा है, 20 के अंदर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तीसरी बार आएगा तो कोई समस्या होगी। 3 बार 4 आएगा तो 12 बना देगा। 12 20 से छोटा है, कोई समस्या नहीं है। 4 बार 4 आएगा तो 16 बना देगा। 16 20 से छोटा है, 16 20 के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब 4 बार 4 आ चुका है 20 में, तो अभी भी कोई समस्या नहीं है। एक और बार आ जाएगा तो कुछ हो जाएगा। 5 बार 4 को लाऊंगा तो 4 4 8 4 12 4 16 4 20। 20 जो है वो अभी भी 20 के अंदर है, 20 से बाहर नहीं निकला है। तो 4 जो है वो 5 बार आ गया। कितनी बार आ गया? 5 बार आ गया 20 के अंदर। तो यही क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? क्वेश्चन हो जाएगा। रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर कितना कितना होगा? वो थी डिविडेड ये था। इसमें से क्या घटाएंगे? जो अपना डिवाइजर था और जो क्वेश्चन आया था उनका प्रोडक्ट, ये घटाएंगे। यानी कि 20 में से मुझे 20 घटाना है। क्या है? 0। ये रिमाइंडर है। शेष क्या बचा? कुछ नहीं बचा शेष, तो ये रिमाइंडर है। ये रिमाइंडर है। ये क्या है? रिमाइंडर। तो डिविडेंड, डिवाइजर, क्वेश्चन, रिमाइंडर, ये हमने समझा है। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया होगा। एक बार अब जवाब देना। ठीक है, 29 को नहीं छोड़, सो दूसरे तरीके से लिख सकता, लिखूंगा 29 डिवाइडेड बाय 6। इसको पढ़ेंगे कैसे पता है? जैसे मैं ऊपर लिखते हुआ आ रहा था, 29 को 6 से डिवाइड करना है, ऐसे इसको पढ़ेंगे। किसको डिवाइड करना है? वो हो जाएगा डिविडेंड। जिससे डिवाइड करना है वो हो जाएगा डिवाइजर। तो किसको डिवाइड करना है? और अभी भी डिविडेंड डिवाइजर नहीं समझ पा रहे हो तो फिर छोड़ दो पढ़ना, सही बता रहा हूं। किसको डिवाइड करना है? 29 को, वो हो गया डिविडेंड। जिससे डिवाइड करना है वो हो गया डिवाइजर 6। ठीक है, तो अब मुझे बताओ यार, क्वोशंट और रिमाइंडर कैसे आएगा, मतलब क्या आएगा? एग्जैक्टली डिवीजन का मेथड ये नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। 4 कितनी बार आ रहा है, डिवीजन हम सबको पता है ऐसे किया जाता है। कुछ है ना, 29 को यहाँ लिखूंगा, 6 को यहाँ लिखूंगा, यहाँ पे क्वेश्चन को लिख दूंगा, यहाँ पे आएगा प्रोसेस दिखाऊंगा। ठीक है, वो सबको आता होगा। मैं डिवीजन समझाना चाह रहा हूँ, अगर किसी को डिवीजन नहीं समझ में आता है तो। ठीक है, जिनको आता है चाहो तो स्किप कर देना। ठीक है, लेकिन अब सिर्फ 2-3 मिनट का ही बचा है, उसके बाद फिर ठीक हो जाएगा, तो अभी स्किप मत करना। ठीक है,
तो सिंपल सी बात है, 29 को 6 से डिवाइड करना है, मतलब कि मैं देखूंगा कि 29 के अंदर 6 कितनी बार आता है, तो 4 बार आता है भाई, क्वेश्चन अपना 4 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा 5। कैसे हो जाएगा? जैसे पिछला और उससे पिछला क्वेश्चन मैंने समझाया था वैसे ही होगा, ठीक है। और कोई इसमें नई टेक्निक मैंने लगाई नहीं है। डिविडेंड अपना 29 है, डिवाइजर अपना 6 है। इसी बेसिस पे एक इक्वेशन बनती है, वो इक्वेशन मैं बताना चाहूँगा, ठीक है। इसी बेसिस पे एक इक्वेशन बनती है, और वो इक्वेशन मैं बताना चाहूँगा, और वो इक्वेशन मैं चाहूँगा लिख लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। क्या है वो इक्वेशन? वो इक्वेशन है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अच्छा, कैसे अप्लाई करके देखें क्या? इसमें अप्लाई करके देखते हैं। डिविडेंड क्या है? 29। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो आ रहा है वो राइट हैंड साइड पे के बराबर आना चाहिए, तभी बीच में इक्वलिटी का साइन जस्टिफाई कर पाऊंगा मैं, ठीक है। डिवाइजर क्या है? 6। क्वेश्चन क्या आ रहा है? 4। रिमाइंडर क्या आ रहा है? 5। ये कितना हो जाएगा? 6 चौकी 24 प्लस 5 29। 29 आ गया। LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया ही, है ना? प्रूफ हो गया ही, कर दिया हमने। इसके बाद पिछला कौन सा था? 20 को 4 से डिवाइड कर रहे थे, ये भी देख लेते हैं एक बार। 20 डिविडेंड है, 4 है डिवाइजर, क्वेश्चन है 5, रिमाइंडर है 0, 4 पंजे। इससे पिछला कौन सा था? 15 को 4 से डिवाइड करा कौन? डिविडेंड 15 है, डिवाइजर ये है, क्वेश्चन कितना है? 3 है, रिमाइंडर कितना है? 3 है। 4 3 12 प्लस 3 15। प्रूव हो गई, है ना? तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? प्रो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव, है ना? प्रूव कर दे। तो ये इक्वेशन भाई नोट्स में चली जानी चाहिए। डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है। डिविडेंड वो होता है जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं, डिवाइजर वो होता है जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं, क्वेश्चन क्या होता है? डिवीजन का जो रिजल्ट आता है वो क्वेश्चन होता है। रिमाइंडर वो चीज़ होती है जब पूरा डिवीजन हो जाता है, डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड कर दिया जाता है, क्वेश्चन भी मिल जाता है, उसके बाद जो चीज़ बची रह जाती है वो रिमाइंडर होता है। पहले केस में रिमाइंडर 3 था, दूसरे केस में रिमाइंडर 0 था, तीसरे केस में रिमाइंडर 5 था, ठीक है। अब थोड़ी एक ज़रूरी बात करें, इस बात को समझना कि जैसे हमारे पास 0 है यार, क्या है? 0। 0 को हम सब नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, है ना? हमने एक चीज़ बचपन से पढ़ी होगी कि 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0। ये चीज़ हम पढ़ते हुए आए हैं बचपन से, ठीक है। 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 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 किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसका जब भी हम आंसर बचपन में पढ़ते थे तो नॉट डिफाइंड बोल दिया जाता था कहीं कहीं पे, या फिर कहीं कहीं पे इन्फिनिटी बोल दिया जाता था, है ना? या फिर और इसका मतलब यही निकाला जाता था कि किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों है ना? कई बच्चे बोलेंगे कि भाई सर, 0 को किसी भी नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो भी ठीक है। मगर क्या होगा अगर हम 0 को 0 से डिवाइड कर दें? कुछ बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि 0 से 0 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? तो पहली बात तो ये सारी जो बातें हैं कि 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये बातें, इन बातों से अपना लेना देना नहीं है। मैं बेसिक इंट्रो दे देता हूँ इस चीज़ का, लेकिन इनसे अपना लेना देना है नहीं। क्योंकि जब हम इन सारी बातों में घुसेंगे ना कि 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो फिर हमको देखनी पड़ेंगी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, देखनी पड़ेंगी, हमें लिमिट से कॉन्सेप्ट में घुसना पड़ेगा, ठीक है। हमें लिमिट से कॉन्सेप्ट में घुसना पड़ेगा। 0/0 क्या होता है? 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। इनडिटर्मिनेट मतलब क्या है भाई? जिसको हम डिटरमाइन ना कर पाए। ऊपर का 0 क्या कह रहा है ना? हमने पढ़ा है कि 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आता है। ऊपर का 0 क्या कह रहा है? आंसर आना चाहिए 0। और हमने पढ़ा है जब हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? इन्फिनाइट आता है। तो ऊपर का 0 कह रहा है आंसर 0 आएगा, नीचे का कह रहा है इन्फिनाइट, इन्फिनिटी आएगा।
ठीक है, बिल्कुल अपोजिट बातें कर रहे हैं, बिल्कुल अपोजिट बातें कर रहे हैं, बिल्कुल क्या कर रहे हैं, अपोजिट बातें कर रहे हैं। तो जब भी हमें ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिलते हैं जिसमें अपोजिट बात की जा रही थी, न्यूमरेटर में जो जीरो है वो कह रहा है आंसर जीरो आएगा, सही बात है ना, किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं आंसर जीरो आता है। और जो डिनोमिनेटर में जीरो है वो कह रहा है आंसर इन्फिनाइट आएगा, क्यों, क्योंकि भैया किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो आंसर इन्फिनिटी आता है। तो एक है जीरो, जीरो, एक है बिल्कुल जीरो, एक कह रहा है जीरो आंसर आएगा, एक कह रहा है इन्फिनिटी आएगा। तो बिल्कुल अपोजिट बातें करेंगे, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं। ठीक है, मैथ्स में 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती हैं, 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। कौन कौन सी, पहली है जीरो बाय जीरो, बिल्कुल अपोजिट बातें कर रहे हैं। ऊपर का जीरो कह रहा है मुझसे किसी को भी डिवाइड कर दो भाई आंसर जीरो आएगा, नीचे का कह रहा है भाई किसी को भी मुझसे डिवाइड कर दो आंसर इन्फिनाइट आएगा, इन्फिनिटी होगा आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल अपोजिट बात कर दी, एक ये होती है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, ऐसे ही 6 और इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं, कौन कौन सी हैं, एक है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, एक है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, फिर आ जाती है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, जीरो इंटू इन्फिनिटी, जीरो इंटू इन्फिनिटी, जीरो इंटू इन्फिनिटी, सॉरी जीरो इंटू इन्फिनिटी होगा, ये मैंने जीरो की पावर इन्फिनिटी लिख दी है, जीरो इंटू इन्फिनिटी, जीरो इंटू इन्फिनिटी, फिर होगा जीरो की पावर जीरो, जीरो की पावर जीरो, फिर आ जाएगा इन्फिनिटी की पावर जीरो, फिर आ जाएगा इन्फिनिटी की पावर जीरो, और आखिर में आ जाएगा वन की पावर इन्फिनिटी, वन की पावर इन्फिनिटी। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, सात की सात मैंने लिख दी है। ये सातों जो है ना यार, ये क्या है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है, क्योंकि ये इसमें न्यूमरेटर जो बोल रहा होगा डिनोमिनेटर उसका अपोजिट बोल रहा होगा। सेम यहाँ पे होगा, न्यूमरेटर जो चीज़ कहेगा डिनोमिनेटर उसका अपोजिट बोलेगा, ये जो चीज़ कह रहा होगा ये उसका बिल्कुल अपोजिट बोलेगा, जो ये चीज़ कह रहा होगा ये उसका बिल्कुल अपोजिट बोलेगा। ठीक है, जीरो क्या कहेगा, जीरो कहेगा मुझे किसी से मल्टीप्लाई कर दो आंसर जीरो आएगा। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा क्या कह रहा है कि आंसर जीरो आएगा, और इन्फिनिटी क्या कह रहे हैं, मुझे किसी से मल्टीप्लाई कर दो आंसर इन्फिनिटी आएगा, ये कह रहे हैं आंसर इन्फिनिटी आएगा। बिल्कुल अपोजिट बातें करनी भाई, बिल्कुल अपोजिट बातें कर दी, बिल्कुल अपोजिट बातें करती हैं ये तो, बिल्कुल अपोजिट बातें करती। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं, ये अपने सिलेबस का पार्ट है नहीं, मैंने इसलिए बता दिया कि कुछ बच्चों के मन में हो सकता है ये सवाल आ जाए कि जीरो को जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं, और इनडिटर्मिनेट फॉर्म से अपना लेना देना कुछ है नहीं। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं और कुछ जो हमें काम के पॉइंट्स हैं उनको नोट करते हैं, जो अभी तक हमने देखा उसमें कुछ काम के पॉइंट्स हैं वो नोट करते हैं। पहला, नो नंबर इज डिविजिबल बाय जीरो, ये पॉइंट्स लिखने हैं। मैं देखो बार बार बताऊंगा नहीं क्या लिखना है, मैं बार बार बताऊंगा नहीं। नो नंबर इज डिविजिबल बाय जीरो, एक अच्छा योद्धा भाई वही होता है जिसको पता होता है उसकी कमजोरी क्या है। ठीक है, तो तुम्हें अपने नोट्स में वो सारी चीज़ें लिखनी है जो तुम्हारी कमजोरी है, और जो स्ट्रेंथ है वो तो लिखनी ही लिखनी है, स्ट्रेंथ को कमजोरी थोड़ी बनाना है, स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ रखना है और जो कमजोरी है उसको भी स्ट्रेंथ बना लेना है। तो नो नंबर इज डिविजिबल बाय जीरो, कोई भी नंबर जीरो से डिविजिबल नहीं होता है। ठीक है, किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो हम बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी। ठीक, ये चीज़ हम बोल सकते हैं। जीरो इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स, जीरो इज divisible by, 0 is divisible by all numbers except 0, except itself। 0 को हम दुनिया के किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं खुद के अलावा, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 मिल जाएगा। 1 जो है, 1 is divisible by 1 only, but all numbers are divisible by 1, but all numbers are divisible by 1। 1 जो है वो डिविजिबल,
1 इज डिविजिबल बाय 1 ओनली बट ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1। ठीक है, 1 को मैं सिर्फ 1 से डिवाइड कर सकता हूँ। अब आइडियली देखो मैं 2 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, क्वेश्चन पे 0.5 मिल जाएगा, है ना। मेरे कहने का मतलब था कि रिमाइंडर मुझे डेसिमल में ना मिले, इस पॉइंट से मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो 1 को हम 1 से ही डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन बाकी सारे नंबर्स को हम 1 से डिवाइड कर देंगे। परफेक्ट डिवीजन 1 का तभी होगा जब डिविडेंड और डिवाइजर दोनों 1, और बाकी सारे नंबर्स के केस में अगर डिवाइजर 1 आ जाए तो परफेक्ट डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फैक्टर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेना चाहिए हमें। ठीक है, फैक्टर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके बाद डिविजिबिलिटी पे बढ़ते हैं। फैक्टर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन अभी लेंगे, फिर डिविजिबिलिटी पे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो मैंने सीक्वेंस ऑफ टॉपिक्स वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था वो आगे करते हुए हम चलेंगे। ठीक है, हेडिंग डालते हैं फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स। अब मैथ्स में फैक्टर का मतलब क्या है? ऐसा नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड करता है बिना रिमाइंडर के। ठीक है, ऐसा नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड करता है बिना रिमाइंडर के। मतलब अगर मैं किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो वो जो दूसरा नंबर है पहले नंबर का फैक्टर है। यानी कि मैं फिर से क्या कहना चाह रहा हूँ, दांत को दांत से, अगर मैंने a को b से डिवाइड किया और मुझे कुछ क्वेश्चन मिलेगा, लेट मी से Q1 मिला। अब किसी ने पूछा रिमाइंडर क्या है, तो मैंने कहा रिमाइंडर भाई इस केस में 0 है, Q1 कुछ हो गया x। ठीक है, और किसी ने पूछा भाई रिमाइंडर मिला होगा, मैंने कहा रिमाइंडर 0 है। ठीक है, अब मैंने a को c से डिवाइड किया, मुझे कुछ क्वेश्चन मिला Q2, इसको मैं बोल देता हूँ y। किसी ने मुझसे पूछा रिमाइंडर क्या है भाई इस केस में, मैंने कहा रिमाइंडर अभी भी 0 है। ठीक है, अब मैंने a को किया d से डिवाइड, मुझे फिर कुछ क्वेश्चन मिला Q3। किसी ने पूछा भाई क्या क्वेश्चन मिला, मैंने कहा z मिला। किसी ने कहा रिमाइंडर क्या मिला, मैंने कहा भाई रिमाइंडर 0 मिला। तो मैंने देखा कि मैंने a को b से डिवाइड कर दिया, c से डिवाइड कर दिया, d से डिवाइड कर दिया, मुझे तीनों केस में कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिला और रिमाइंडर 0 मिला। तो जब भी एक नंबर के लिए मुझे ऐसे कुछ नंबर्स मिल जाए जिनसे मैं जब पहले नंबर को अपने डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 आए, तो उन नंबर्स को फैक्टर बोल दिया जाएगा। पहले नंबर क्या बोल दिया जाएगा, फैक्टर। यानी कि ए के कौन कौन से फैक्टर हैं, बी सी डी, ए के फैक्टर्स। बी सी डी जो है वो ए के फैक्टर्स हैं। एक बार एग्जाम्पल देखते हैं, कौन सा एग्जाम्पल देखेंगे, 12 के फैक्टर्स देखते हैं जी। रैंडमली उठाते हैं 12। ठीक है, 12 के फैक्टर्स देखते हैं, कैसे देखें। अभी तो बेसिक देखते हैं भाई। ऐसा कौन सा नंबर है मुझे बताओ जिससे जब मैं 12 को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर अपना 0 है। तो ये पॉइंट देखो, 1 इज डिविजिबल बाय 1 ओनली बट ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1। यानी कि किसी भी नंबर को, दुनिया के किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो ठीक है, इस केस में रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्वेश्चन क्या है, 12। ठीक है, और ऐसा कौन सा नंबर है कि मैं 12 को उस नंबर से डिवाइड करूं तो मुझे रिमाइंडर 0 मिले, बताओ। 2 है ना। अगर मैं 12 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्वेश्चन मुझे मिल जाएगा 6, रिमाइंडर 0 मिलेगा। और कोई ऐसा नंबर है कि मैं 12 को अगर उस नंबर से डिवाइड करूं तो क्वेश्चन भाई हमें कुछ ना कुछ मिल जाए लेकिन रिमाइंडर 0 मिले, 3। ठीक है, 3, यहाँ पे 6 आएगा। क्वेश्चन लिख रहे हैं ना, अगर मैं 12 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो क्वेश्चन मिलेगा 4, रिमाइंडर 0 मिलेगा। और कोई ऐसा नंबर है कि मैं 12 को जिससे डिवाइड करूँ तो क्वेश्चन कुछ ना कुछ मिले मगर रिमाइंडर 0 मिले, 4 से डिवाइड करूँगा तो 12 को तो क्वेश्चन मिलेगा 3, रिमाइंडर मिलेगा 0। और 12 को भाई 6 से डिवाइड करके देखो, क्वेश्चन मिल जाएगा 2 और रिमाइंडर 0 का। ठीक है, 12 को और कोई सा ऐसा नंबर, 12 को मेरे भाई अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन मिलेगा 1, रिमाइंडर मिलेगा 0। ठीक है, तो इन सारे केसेस में जितना भी हमने देखा एक चीज़ कॉमन है कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, यहाँ पे भी 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 रिमाइंडर 0 है।
तो क्योंकि मैंने 12 को जब 1 से डिवाइड किया, 2 से किया, 3 से किया, 4 से किया, 6 से किया, 12 से किया, तो इन सब ने मुझे रिमाइंडर 0 दिया। तो ये सारे के सारे 1 2 3 4 6 और 12, इस सारे के सारे 12 के फैक्टर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स कहलाएंगे। तो अगर मैं 12 के फैक्टर्स लिखूं तो कौन कौन से हो जाएंगे? 1 2 3 4 6 और 12 और 12। ठीक है ना, ये हो जाएंगे 12 के फैक्टर्स। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। कौन से नंबर का एग्जांपल देखें? 15 का देख लेते हैं। चलो 15 का देख लेते हैं, है ना। बताओ, ऐसा नंबर बताओ कि मैं 15 को जिससे डिवाइड करूं तो मुझे क्वेश्चन तो कुछ ना कुछ मिले, रिमाइंडर 0 मिले। पहला तो 1 हो गया सर। 15 डिवाइडेड बाई 1 विल गिव 15 एज द क्वेश्चन एंड 0 विल बी द रिमाइंडर। और 2 से कर सकता हूँ? नहीं, 2 से करेंगे तो क्वेश्चन 7 मिलेगा, रिमाइंडर भी 1 मिल जाएगा। 3 से करेंगे? हाँ 3 से कर सकते हैं सर, 3 से कर लेंगे। 3 से करेंगे तो क्वेश्चन बनेगा 5, रिमाइंडर 0 आएगा। 4 से करेंगे? नहीं, 5 से कर देंगे। 5 से कर देंगे, किससे कर देंगे? 5 से। ठीक है, क्वेश्चन क्या मिलेगा? 3, रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0। 6 से कर सकते हैं? नहीं, कर तो सकते हैं, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। उन नंबर्स को ढूंढना है कि 15 को हमें जब डिवाइड करें उन नंबर से तो रिमाइंडर 0 आए। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, आखिर में 15 ही आ गया। 15 को जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन हमें मिलेगा 8 और रिमाइंडर मिलेगा 0। तो ये सारे जो नंबर्स आए ये क्या है? ये है 15 के फैक्टर्स। क्या है? 15 के फैक्टर्स। तो अगर मैं 15 के फैक्टर्स लिखूं तो 15 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? 1 3 5 और 50। तो ये एक बेसिक इंट्रो था जो हमें फैक्टर्स के बारे में जानना ज़रूरी था। ठीक है, अगर हमें किसी भी नंबर के फैक्टर्स फाइंड करने हैं तो हमें उस नंबर तक के सभी नंबर्स को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, जो उसको डिवाइड करते हैं बिना रिमाइंडर के। और एक चीज़ जो है कंफर्म है कि दुनिया का कोई भी नंबर हो उसके 2 फैक्टर्स तो कंफर्म है। कौन कौन से? एक वो नंबर खुद और एक 1। देखो 15 के जो 4 फैक्टर्स आए इसमें 1 और 15 खुद मौजूद है ना। 12 के जो हमने फैक्टर्स देखे इसमें 12 खुद और 1 मौजूद है। तो वही बात मैंने लिखी है कि दुनिया का कोई भी नंबर हो उसके 2 फैक्टर्स कंफर्म है, एक वो नंबर खुद और एक 1। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी को हम स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स का जो आगे का है, जितने भी टॉपिक्स हैं, सम या फिर नंबर ऑफ फैक्टर्स, वो सब हम आगे देखेंगे। फिलहाल डिविजिबिलिटी पे पढ़ते हैं। फैक्टर्स का इतना इंट्रोडक्शन देना अभी मेरे ख्याल से ज़रूरी था। अब डिविजिबिलिटी को देखते हैं कि डिविजिबिलिटी आखिर में है क्या, है ना। तो डिविजिबिलिटी के रूल्स अब हम देखने जा रहे हैं। डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। 1 जो है वो किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं है सिवाय खुद के, लेकिन एक यूनिवर्सल फैक्टर है। ये मैं पीछे लिख चुका हूँ। 1 इज डिविजिबल बाय 1 ओनली बट ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1। यानी कि 1 दुनिया के सभी नंबर्स का फैक्टर होगा। यहाँ पे भी मैंने बताया था, देख भी लिया। फिलहाल देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल 2 का, फिर देखेंगे 4 का, फिर देखेंगे 8 का, फिर देखेंगे 16 का। अच्छा 3 का क्यों नहीं देखेंगे, 5 का क्यों नहीं देखेंगे, 6 का क्यों नहीं देखेंगे? देखो 2 4 8 16 का मैं अभी बता रहा हूँ क्योंकि एक ट्रिक कह लो यार, कोई ट्रिक कह देता है उस चीज़ को, मगर याद रखने में आसानी होगी तुम्हें। ठीक है, कैसे याद रखने में आसानी होगी देखते हैं। 2, ठीक है, 2 2 की पावर 1 क्या होता है? 2 होगा सर, और क्या होगा? 2 की पावर 2 क्या होता है? 4 होता है सर। 2 की पावर 3 क्या होता है? सर 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। 2 की पावर 4 भी बता दो कर मुझे। 2 की पावर 4 सर 16 होता है। ठीक है चलो, ठीक। 2 की पावर 1 क्या है? 2। 2 की पावर 2 क्या है? 4 है सर। 2 की पावर 3 क्या है? 8 है सर। 2 की पावर 4 क्या है? 60। ओके, डिविजिबिलिटी रूल देखना हुआ।
2 के लिए जो डिविजिबिलिटी रूल है वो ये है, लास्ट डिजिट should be divisible by 2। अभी मुझे लिखने देना, ठीक है, फिर मैं एक चीज बताऊंगा। लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। लास्ट 2 digits, last 2 digits should be divisible by 4। ओके, ठीक है। लास्ट 3 digits should be divisible by 8। ओके। लास्ट 4 digits should be divisible by 16। लास्ट 4 digits should be divisible by 16। अब एक चीज देखना, 2 की पावर क्या करी 1, वो आया 2। लास्ट डिजिट यानी कि सिर्फ एक डिजिट को देखना है, वो किससे डिविजिबल होना चाहिए 2 से। 2 की पावर 1 करने पे 2 आया, तो लास्ट का एक डिजिट 2 की पावर 1 करने पे जो आया यानी कि 2, उससे डिविजिबल होना चाहिए। लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। 2 की पावर कितनी करती 2, तो लास्ट 2 डिजिट्स। 2 की पावर कितनी करती 2, तो लास्ट 2 डिजिट्स। 2 की पावर कितनी करती 2, तो लास्ट 2 डिजिट्स। 2 की पावर 2 करने पे क्या मतलब 4 शुड बी डिविजिबल बाय 4, शुड बी डिविजिबल बाय 4। सिमिलरली 2 की पावर कर दी 3, तो लास्ट 3 डिजिट्स। 2 की पावर कर दी 3, तो लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो शुड बी डिविजिबल बाय 8। 2 की पावर कर दी हमने 4, 2 की पावर कर दी 4, तो लास्ट 4 डिजिट्स। 2 की पावर 4 करती तो लास्ट 4 डिजिट्स। 2 की पावर 4 होता कितना है 16, शुड बी डिविजिबल बाय 16 मेरे भाई। तो बात की एक बात, तो ये एक ट्रिक भी बोल देते हैं कुछ लोग, मगर जो है हमें ध्यान रखना है कि लास्ट डिजिट अगर 2 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो आपके डिजिट 2 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। अब कहीं कहीं पे यहाँ पे ये भी लिखा होता है कि लास्ट डिजिट शुड बी 0 और डिविजिबल बाय 2, तो भाई 0 भी 2 से डिविजिबल तो है ना। ओके, अब ऐसे ही देखो, मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, अगले पेज पे दिखाएंगे। ओके, कौन से पेन से देख रहे थे, नीले पेन से, पता नहीं, खैर फिलहाल पहले 3 का देख लेते हैं। चलो 3 और 9 का, ठीक है, 3 और 9 को देख लेते हैं। ओके सर, 3 और 9 को देख। 3 का रूल क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। और 9 का रूल क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। ठीक है, बहुत सिंपल सा रूल है यार, बहुत सिंपल सा रूल है, समझ में आ रहा हो। 3 के लिए अगर डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी है किसी नंबर की, तो उस नंबर के जितने भी डिजिट्स हैं उनका सम करेंगे और देखेंगे क्या वो जो सम आ रहा है वो 3 से डिविजिबल है। 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो वो जो नंबर होगा उसके डिजिट्स का सम करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट करेंगे और फिर देखेंगे क्या वो सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल है या नहीं, 9 से डिविजिबल है या नहीं। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, चलो एक एग्जांपल कौन सा नंबर लिया जाए, 45 ले लें, 45 ले लें। 45 क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो क्या करना पड़ेगा, इस नंबर के डिजिट्स देखने पड़ेंगे कौन कौन से, 4 है और 5 है, इनका सम करना पड़ेगा। तो वो कितना आ जाएगा, सम कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4 + 5 9। अब इस 9 को मैं देखना होगा क्या ये 3 से डिविजिबल है, 9 क्या 3 से डिविजिबल है, यस सर, 9 इज डिविजिबल बाय 3, सो 45 इज डिविजिबल बाय 3। सिमिलरली 9 के केस में होता है, डिजिट देखने पड़ेंगे कौन कौन से, 4 और 5। क्या सम आया 9, क्या 9 9 से डिविजिबल है, यस सर, तो 45 9 से भी डिविजिबल। और कौन सा देखें, बताओ मुझे,
और कौन सा देख सकते हैं हम नंबर? और कौन सा देखें? 2 3 4 देखेंगे। 2 3 4 234 देखते हैं, क्या कहते हैं? 234 को एक बार चेक करते हैं। 234 3 से भी देखेंगे, 9 से भी देखेंगे। सम ऑफ डिजिट्स देखते हैं। डिजिट्स कौन कौन से हैं? 2 है और 3 है, +3 कर देते हैं, और 4 है, +4 कर देते हैं। 2 + 3 5, 5 + 4 9, 5 + 4 9, तो 9 आया अपना सम। क्या ये 3 से डिविजिबल है? सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। सम आया 9, 9 3 से डिविजिबल है क्या सर? यस सर, यस सर, यस सर, है सर, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर। 9 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे? डिजिट्स देखेंगे, उनका सम देखेंगे। 2 + 3 + 4 = 9। क्या जो सम ऑफ डिजिट्स आया 9, वो क्या 9 से डिविजिबल है क्या? 9 से डिविजिबल है, यस सर, 9 से डिविजिबल। तो ये हमने देखा कि 3 और 9 से जब हम डिविजिबिलिटी करते हैं, ठीक है ना, 3 और 9 से जब हम डिविजिबिलिटी करते हैं तो कैसे किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमको, ये हमने यहाँ पर देखा। ओके, इसके बाद एक बार देखते हैं 5 और 25 और 125। 5 25 और 125, 5 की पावर 1 लिख रहा हूँ मैं, अब समझ जाओगे तुम। जैसे 2 के साथ करा था ना मैंने, सेम वही कर रहा हूँ। 5 की पावर 1 कितना होता है? 5। 5 की पावर 2 कितना होता है? 25 होता है सर। 5 की पावर 3 कितना होता है? 125 हो जाता है सर। ठीक है, इसके लिए रूल पता है क्या है? 5 के लिए रूल पता है क्या है? कि लास्ट डिजिट जो है वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। लास्ट डिजिट should be divisible by 5. Last digit should be divisible by 5. ओके, 25 के लिए क्या है सर? 25 के लिए क्या है? 25 के लिए क्या हो जाएगा? 2 से रिलेट करना है, बिल्कुल वैसे ही सीन है। लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 25। 125 के लिए क्या होगा? लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 125। जैसे मेरे भाई हमने वहाँ पे करा था ना, 2 के साथ सीन देखा था। 5 की पावर 1, एक तो लास्ट का एक डिजिट देखेंगे। 5 की पावर 1 कितना है? 5, शुड बी डिविजिबल बाय 5। 5 की पावर 2, 5 की पावर कितनी? 2, तो लास्ट के 2 डिजिट्स को चेक करेंगे। लास्ट के 2 डिजिट्स को चेक करेंगे। 5 की पावर 2 कितना है? 25, तो लास्ट के 2 डिजिट्स 25 से डिविजिबल होने चाहिए। 25 से डिविजिबल होने चाहिए। 5 की पावर कितनी? 3, 5 की पावर कितनी? 3, तो लास्ट के 3 डिजिट्स, लास्ट के 3 डिजिट्स। 5 की पावर 3 कितने पे आया? कितना आया? 125। 5 की पावर 3 कितना बनाएगा? 125, तो लास्ट के 3 डिजिट्स, लास्ट के 3 डिजिट्स 125 से डिवाइड होने चाहिए, 125 से डिविजिबल होने चाहिए। तो ये हमारे रूल थे। हमने कितने के रूल देख लिए अभी बताओ? हमने 2 का रूल देख लिया, 4 देख लिया, 8 देख लिया, और हमने 16 देख लिया, और हमने 3 देख लिया, हमने 9 देख लिया, 5 25 125। 1 के बारे में हमने देख ही लिया था, 0 के बारे में मैंने बता दिया था। 6 के बारे में और देखते हैं इस लेक्चर में, आगे वाले लेक्चर में बाकी नंबर्स के लिए देखेंगे। फिलहाल 6 का एक रूल देखते हैं। 6 का क्या रूल है? 6 के लिए क्या रूल है? डिविजिबिलिटी बाय 6। इसमें हमें 2 कंडीशन चेक करनी होती हैं कि अगर एक नंबर डिविजिबल बाय 2 है और वो सेम नंबर डिविजिबल बाय 3 है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? एग्जाम्पल से समझे। लेट मी टेक कौन सा नंबर? 126 ले लेते हैं। 126, ठीक है। 6 की डिविजिबिलिटी का क्या टेस्ट है कि भाई अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी
तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। और मैं पूछ रहा हूँ क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है, तो हम चेक करेंगे पहले क्या 2 से डिविजिबल है। 2 की डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या देखते थे कि आखिरी डिजिट 2 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि आखिरी डिजिट जो है वो 6 है। क्या 6 2 से डिविजिबल है? यस सर, यस सर। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते थे? सम ऑफ डिजिट्स लेते थे, सम ऑफ डिजिट्स लेते थे। 9 आता था, जो कि आता था 9 आता था। अब वो सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। क्या 9 3 से डिविजिबल है? यस सर, 9 इज डिविजिबल बाय 3। तो क्योंकि 126 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा, इसलिए वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं कोई सा, एक और एग्जांपल लेते हैं कोई सा। 39 ले लेते हैं। 39, ठीक है। क्या 39 3 से डिविजिबल है? क्या 39 3 से डिविजिबल है? सम ऑफ डिजिट्स देखेंगे, 3 प्लस 9 कितना आएगा भाई? 12 आ जाएगा। ओके, 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 12। 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 12। क्या 39 3 से डिविजिबल है? हम ये देख रहे हैं, तो 39 में जो डिजिट्स हैं उनका सम लेना पड़ेगा, जो कि 12 आया। अब अगर 12 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो 39 3 से डिविजिबल हो जाएगा, एंड 12 इज डिविजिबल बाय 3। 12 इज डिविजिबल बाय 3, तो 3 से तो ठीक है। क्या 39 2 से डिविजिबल है? 2 की डिविजिबिलिटी क्या है? आखिरी डिजिट को देखते हैं, जो कि है 9। अगर वो 2 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा, एंड 9 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी कि 39 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। और 39 3 से तो डिविजिबल है मगर 2 से डिविजिबल नहीं है, तो क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है, सिर्फ एक हुई है, तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो ये था 6 के डिविजिबिलिटी का टेस्ट, ठीक है। ये हमारा 6 की डिविजिबिलिटी का टेस्ट था। तो इस लेक्चर में हमने सबसे पहले डिवीजन के बारे में थोड़ा बहुत चाहा, बहुत बेसिक चीज़ थी वो, ठीक है। अगर किसी ने लेक्चर के एंड में सीधा आया है तो मैं उससे कहूँगा शुरू के 10 से 12 मिनट वो स्किप कर सकता है, अगर उसको पता है डिवीजन क्या होता है तो। उसके बाद हमने एक इक्वेशन लिखवाई थी भाई, डिविडेंड बराबर डिवाइज़र, डिविडेंड बराबर डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये ज़रूर से लिख लेना अपने नोट्स में। यहाँ से जिनको डिवीजन आता है वो यहाँ से देखना चालू कर सकता है इस लेक्चर को। उसके बाद हमने फैक्टर्स का एक बेसिक इंट्रो लिया था, फैक्टर्स का बेसिक इंट्रो लिया था। उसके बाद हमने इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स की बात कर दी थी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स की बात कर दी थी हमने, है ना। और उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद हमने 1 के बारे में देखा था। हमने सबकी डिविजिबिलिटी देखी, 0 की, 1 की, 2 4 8 16 3 9 5 6 25 125, इतनों की डिविजिबिलिटी के बारे में हम जान रहे हैं इस लेक्चर में। अगले लेक्चर में भाई हम देखेंगे कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 13 का क्या है, 11 का क्या है, 17 का क्या है। ये सब भी हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। इस लेक्चर में इतना, मिलेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहें भाई, है ना, मौज करते रहें। बाय बाय।